तो इनका मैंने पूछा कि सर तो आप ऐसे जोरों से हिला रहे थे, 30 साल लगे इस करने को, करने में। तो मैंने पांडे जी आप वही हैं जो किसी को भी गलत फहमी में डाल सकते हैं कि तू लड़ 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 चुनाव लड़, सारे टिकट तेरे ही है, सारे वोट तेरे ही हैं। और बेचारा वो लड़ गया, चुनाव लड़ गया। बाबूजी सब ठीक है ना? टिकट तो मिल गया ना? पर्चा वापसी तो नहीं लेनी है? खड़े होइए। तमाम सारे बागी भी खड़े हो रहे हैं बीजेपी के। मैंने तो देख लिया बीजेपी से हैं। मैं बीजेपी से। आप क्या हैं? बीजेपी। आपने बीजेपी तो हैं, वो तो मैं समझ गया, आपके कमल देख के लग गया, इतना तो मैं जानता हूं। अगर ना भी होता तब भी पता लगा लेता। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? बिशन दास जी। स्वागत करता हूं आपका, बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? काम क्या करते हैं? हम सब्जी का काम करते। रुको भाई, बात करने दो मुझे। मैं कभी कभी आता हूं आपके शहर में, आया हूं, अगर आप इजाजत देंगे तो शो करूंगा, वरना बंद करके चला जाऊंगा। सब्जी का काम करते हैं जी। आलू क्या भाव है आजकल? आलू 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो। और गाजर अभी निकली नहीं है। गाजर अभी निकली नहीं। और प्याज मेरे को 26 रुपए किलो। 26 रुपए। तो बाबूजी आलू और प्याज का भाव पता चल जाता है, उसी से अंदाजा लगा लेते हैं हम सारे लोग। महंगाई का इसी से पता लगता है। तो 26 रुपए महंगा है या सस्ता है? सस्ता है जी। बाबूजी मैं तो सोच रहा था कि आपके बाल धूप में सफेद हुए, धूप में नहीं सफेद हुए हैं आपके बाल। तो अगर रेट नहीं होगा तो किसान क्या खाएगा? हाँ आए हे बाबूजी, भूखा मर जाएगा अगर सस्ता बेचेगी। कितने भोले हैं आप। बहुत अच्छा। तो 26 रुपए में प्याज है और 20 कितने रुपए में बता? 16 रुपए में आलू है। सस्ता है या महंगा है? सस्ता जी। सस्ता ही। बाबूजी कहते हैं सस्ता है जी। आप तो घर चलाती हैं, आप बताइए सस्ता है या महंगा है? सर बहुत महंगाई है। महंगाई है? यस। हाँ। और मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं बिलासपुर से स्वतंत्र संख्यान जी जिला अध्यक्ष यहाँ हैं। मैं 1982 में प्रथम बार आदरणीय माननीय शिरोमणि अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी प्रथम बार 81 और 82 में जब यहाँ आए अपनी स्टडी के बाद, तो हम सबसे पहले मेरे आंगन में पार्टी के एक बात बताइए, कोई असंतुष्ट वाले तो नहीं है आप? नहीं, असंतुष्ट नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, वोट फॉर ओपीएस के लिए। इसके पीछे पहले स्वतंत्र संख्यान जी, मैं कामिनी डोगरा, रमेश गुप्ता जी, रामपाल गुप्ता जी, चमन गुप्ता जी, हम सब वहाँ से चलते थे कॉलेज से और उनके पीछे पीछे हम झंडे फहराते थे। तो आप वो जी को देंगी? समझ गया बहन जी। मैं पहला सड़क पर हूँ, मैं आज भी सड़क पर नारे लगा रही हूँ। बहन जी सुनिए, मैं समझ गया आपका जी। बहन जी समझ गया मैं समझ गया। परिचय आपने ज्यादा इतना मांगा नहीं तो उतना दे दिया आपने। मैं ये बोलना नहीं, अरे अभी बोलना रह गया क्या? गजब है भाई। गलती से मैंने परिचय पूछ लिया आपका, गलती से परिचय पूछ लिया आपने, तो सारा घर भर का सारा परिचय दे दिया। अच्छा ये बताइए, इतने सालों से जुटी हुई है, चुनाव लड़ने का मन नहीं हुआ? खड़े होइए, देखिए अब चुनाव लड़ने का मन नहीं हुआ? नहीं। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे ये सब भाई बंधु हैं। तो इस बार वोट उसी को। अब सवाल सुनिए, अब आप बोल लिया, मैंने सवाल सुनिए। तो वोट उसी को देंगी जिसको ओपीएस पे जो होगा। तो बीजेपी को कैसे पता चलेगा? आपने अपनी आस्थाएं बदल दी है क्या? मेरी पार्टी बच्चों की पार्टी रही, क्योंकि मैं अध्यापिका रही, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ सर। और मैं ये तो समझ गया था कि आप टीचर हैं, इतना तो अंदाजा लगा लिया था मैंने। और सवाल का जवाब पता नहीं क्लास में बच्चों को कैसे लेती हैं, लेकिन घुमा के जवाब देती है। बहुत सही। मैं आ गया, मैं मेहमानों की तरफ तारुफ होता हूं। और बात आम आदमी पार्टी को लेकर आज बीजेपी के नेता ने कहा, वो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जो राम मंदिर का विरोध करते थे, आज शगुफा छोड़ रहे हैं। शगुफा से मतलब यह कि गणेश लक्ष्मी नोट के पीछे छपवाएंगे, इसका शगुफा छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, भाई साहब, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपीआई जी। पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं का और पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। अब ना भी करें तब भी चल सकता है, सीधे सीधे मुद्दे पे आए जी। तो जो आपने बात रखी, हमारे माननीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हम जो
मुद्रा होती है उसे हम लक्ष्मी माता के रूप में देखते हैं। अगर उन्होंने लक्ष्मी का रूप उस पे प्रतिमा लगाने की बात कही तो इसमें बुरा क्या है? कोई बुरा नहीं है। तो भारतीय जनता तो पार्टी थोड़ा देर से याद आई। देर से याद आने की कोई बात नहीं है। हाँ। वो पहले भी मैं हिंदू हूं, चाहे मुसलमान है, किसी ने विरोध नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही विरोध किया। ये क्या कारण है? क्या कारण है भाई? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, व्यापारी भाई आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी वालों को विरोध करने की क्या बात है, बीजेपी वाले विरोध क्यों करें? मैं लेफ्ट पार्टी की तरफ आ रहा हूँ। जी जी जनाब जी, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने कभी विरोध नहीं किया है, गणेश लक्ष्मी की फोटो लगे तो अच्छा ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 10 साल बनने के बाद इस बात के लिए कहा है कि गणेश लक्ष्मी बहुत लंबे समय के बाद इनको ये याद आ रही है कि गणेश और याद क्यों आ रही है, ये पूछ रहे हैं। ये याद क्यों आ रही है? देखो, हमारी एक धर्म है और धर्म के मुताबिक कि अरविंद केजरीवाल जी एक हिंदू हैं और हिंदू की भावना से अगर उन्होंने इस चीज को बोला तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, मैंने कहा कहाँ बुरा कहा, लेकिन उन्होंने कहा याद क्यों आ रही है? याद आने की बात नहीं है, पहले भी बोलते रहे आए हैं। अरे आप भी ना, चुनाव आ रहा है तो याद आ रही है। अरे रुको भाई मोदी, रुको भाई मोदी, भाई मोदी रुको 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 रुको। उनको याद आ रही है, उनको याद आ रही तो इसमें बुराई क्या है? भाई प्लीज बड़े आराम से। मैम आप बहुत अच्छी हैं, मैम बहुत अच्छी हैं आप। में फिर से भगवान लहराएंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने कहा, और सवाल भी यही है बीजेपी से, कि आप कहें और आम आदमी पार्टी बोले तो वो यू टर्न हो जाता है, और आप बोले तो आप हिंदूवादी हो जाते हैं। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात हुई? अगर वो गणेश लक्ष्मी की बात करे तो क्या वो गलत है? ये गणेश लक्ष्मी की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो विकास भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है। राइट। और जब हम विकास की बात करते हैं तो बिलासपुर के विकास की बात करते हैं। जी। 1960 के दशक में उजड़ने वाला है बिलासपुर, आज पहली बार बसने जा रहा है, और इसका श्रेय और किसी को नहीं है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है। उजड़ने के बाद पहली बार बसने जा रहा है। ये गणेश का, ये लक्ष्मी का मुद्दा नहीं है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्या बात है, आज तो बदले बदले सनम नजर आते हैं। बदले बदले नहीं है, हमारी आंखों में आंसू हैं। हमारे बुजुर्ग चले गए जिन्होंने भाखड़ा बाग उजड़ते हुए देखा। आज पहली बार हमें बिलासपुर जो उजड़ता हुआ बिलासपुर है, पहली बार बसने जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, इसके बाद हमारे इस बंदराधार के ऊपर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक बार डिफंक्ट किया हुआ, जो कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो एलिफेंट्स कंपनी फेल हो गई, 2000 करोड़ रुपए और डाला। इसी दिसंबर में वो हमारा 4 लेन चालू होने की बात हो, या हमारे पर राइट सर, मैं आ रहा हूँ। ये हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी ये, मैं आपको चांस दूंगा सर। नहीं सर, मैं अच्छा? एक बार पूरा कर लूं विकास का, उसके बाद आप जो मर्जी कहें। इसमें मुझे ये कहना है कि 1982 के दशक में पूर्व दिवंगत यहाँ के मुख्यमंत्री रेलवे लाइन की बात करते थे, वो भनोपुली से रामपुर जाएगी। आज पहली बार वो रेलवे लाइन भनोपुली से मुआवजा देने के बाद पहली बार 2024 में बिलासपुर आएगी। इतना ही नहीं, बिलासपुर को जो उजड़ा हुआ बिलासपुर है उसको बसाने के लिए एक टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आदरणीय नड्डा जी यहाँ लाए हैं। प्रदेश सरकार ने उसमें 100 करोड़ की राशि डाल दी है, और ये जो झील में जो हमारे मंदिर डूबे हैं, जो संस्कृति डूबी है, इसको जब हम ऊपर करेंगे तो उसका जो L&T कंपनी यहाँ आ गई है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हर एक साल है। जब हम रोजगार की बात करें तो 50 करोड़ रुपए, ये मोटे मोटे राइट सर, राइट।